बात हम लोग देखिए, हमारे जो इतिहास है इसमें मैसूर जो ये जगह है, आप लोग मैसूर के नाम बड़ी सुने होंगे ना। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये मैसूर है कहाँ? कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में है। और इसकी कहानी बहुत लंबी है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोग समझे कि ये मैसूर मतलब ये मैसूर कैसे आया, नहीं किस तरह से, और क्या हुआ कि मैसूर की उत्पत्ति होती है, कहाँ से ये चलती है। तो थोड़ा सा हम लोग आएंगे इधर, उसके बाद इसको समझ रहे हैं हम लोग। ये तो कि आप देख रहे हो कि अंग्रेज जब आ गए हैं तो उथल पुथल मच चुकी है भारत में। इन लोग काम है कि भारतीय राजाओं को परास्त करना, कि वो पहले तो ये व्यापारी थे ना जी, अब तो व्यापारी ये रह नहीं गए हैं, अब तो यहाँ शासक बन चुके हैं। तो अब क्या है कि कहीं बाबू क्या हो रहा था कि जो छोटे छोटे राजा लोग राज कर रहे थे, अगर इनकी अधीनता स्वीकार कर ली तो ठीक है, और नहीं स्वीकार कर ली तो ये लोग युद्ध करते थे, मतलब ना। और हमेशा छल किए हैं लोग। कैसे किए हैं लोग? छल किए हैं लोग ना। तो देखिए क्या होता है, सर्वप्रथम कि तालीकोटा का युद्ध होता है। एक तालीकोटा का युद्ध, देखो तो तालीकोटा जगह क्या नाम है? तालीकोटा। और ये तालीकोटा जगह जो होता है ये कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? अब वो कर्नाटक में रहता है। और ये जहाँ युद्ध होता है इसे ही राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है ना। और ये तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में ना। तो यहाँ क्या होता है कि और यहाँ किसके साथ होता है? तो यार ये लोग बहमनी साम्राज्य, बहमनी और बाबू विजयनगर, समझ ना बात आप लोग। तो विजयनगर के बीच में जब ये युद्ध होता है यहाँ से, तो यहाँ से विजयनगर क्या होती है? पराजय हो जाती है। और बहुत सारे क्या होते हैं कि स्वतंत्र राज्य बन जाते हैं, जिसमें एक मैसूर भी होता है। क्या होता है? एक मैसूर भी होता है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये आप समझ ना कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565। नोट कर लिए ना आप लोग। और राक्षस तगड़ी, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? राक्षस तगड़ी का भी युद्ध कहते हैं। किस युद्ध को बाबू? तालीकोटा के युद्ध को ना। फिर क्या होता है कालांतर में, बता ना। अब क्या होता है कि एक वंश होता है वाडेयार वंश। कौन होता है? वाडेयार वंश। समझ में आ रही है ना? दिखाई दे रहा है सब लोग को? वाडेयार वंश होता है, ठीक ना। और इसी वंश में क्या होता है कि कृष्ण चिक्का राय ठीक ना, इनकी सत्ता आती है। और इनके दो गो सेनापति होते हैं जिनका नाम होता है नंद राय और राजा हाँ इसको क्या चलना देवराज, ठीक ना। क्या होते हैं? दो होते हैं, नंद राय और देवराय। कर लिए, देवराय होते हैं, दो इनके सेनापति होते हैं। ये दोनों भाई रहते हैं। तो हमको मतलब यहाँ से नहीं है, देवराज से मतलब नहीं है हमको, यहाँ से मतलब है नंद राय से मतलब है। और क्या होता है कि जैसे ही बाबू वाडेयार वंश मतलब ये लोग का काम करते हैं कि देखिए शुरू से धोखाधड़ी से सत्ता प्राप्त की गई है। ये दोनों भाई मिलकर कृष्ण चिक्का राय को क्या करते हैं? मार देते हैं। नहीं, उसके बाद क्या होता है कि ये लोग राजा बनते हैं। कुछ क्षेत्र में ये रहते हैं, कुछ क्षेत्र में ये रहते हैं। और इन्हीं में क्या होता है बाबू कि एक सैनिक के रूप में एक आदमी आता है जिसका नाम होता है हैदर। क्या नाम होता है? हैदर। एक सिपाही आता है जो सिपाही के रूप में क्या होता है? भर्ती हो जाता है। हैदर। कौन बाबू? हैदर जब सिपाही के रूप में यहाँ भर्ती होता है, ठीक ना। तो चूंकि देखिए बाबू, चूंकि इसका जो बचपन जो बीता है बड़ी संघर्ष में बीता है हैदर अली का। ये बड़ी महत्वाकांक्षी था लेकिन शिक्षित नहीं था, पता ना। शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए कि बढ़िया से रहकर कहीं पढ़ना चाहिए। और जिसका ज़िंदगी अभाव में चल रही हो, खाने को ठीक नहीं हो बढ़िया से, तो अब बताइए उसको शिक्षा मिल पाएगा? वो तो भोजन के चक्कर में रहेगा ना। कुछ ऐसा ही स्थिति बाबू क्या होता है? हैदर अली का बाबू बीतता है। और ये बाबू क्या होता है, लेकिन देखिए अशिक्षित होते हुए भी ये इसका महत्वाकांक्षा क्या होती है? बहुत ऊपर होती है कि चूँकि हमको क्या बनना है? हमको राजा बनना है हमको। और अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन रहता है। ये अंग्रेज़ों का क्या रहता है? कट्टर दुश्मन रहता है, ठीक ना। अब हम देखते हैं कि जो हैदर आता है फिर बाबू क्या होता है कि अपने कर्मों से, अपने मेहनत से नहीं, ये बहुत आगे बढ़ता है। इसके मेहनत और इसे कर्म को देखकर नंद राय क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं और इसे फौजदार नियुक्त करते हैं। क्या नियुक्त करते हैं? फौजदार। कहाँ फौजदार नियुक्त करते हैं? वो डिंडीगुल में। कहाँ?
डिंडी गुल के किले के फौजदार इसे नियुक्त करते हैं। कब? 1755 में। और जब ये फौजदार वहाँ का बन जाता है, मतलब फौजदार क्या होता है? सैनिकों का कमांडर, सैनिकों का कमांडर, मेन मतलब सेनापति ये हो जाता है। देख रहे हैं ना बात आप लोग। अब जब ये सेनापति बनता है वो तो फ्रांस की साइड अब देखता है क्या कि हम सेनापति हो गए, अंग्रेज के पास तो आधुनिक हथियार हैं, औजार हैं, बात ना, अगर बताओ तो कोई बंदूक ले ले, हम भाला से लड़ पाएंगे उससे? तो ये सोचता है क्यों नहीं सबसे पहले हम लोग सैन्य संगठन पर ध्यान दें। तो ये क्या करता है वो, सैन्य संगठन पर जब ध्यान दीजिएगा तो सेना आपके पास है और हथियार नहीं तो लड़ पाएगा वो। तो ये क्या काम करता है कि फ्रांस की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। कौन? हैदर अली, ठीक ना। अब देखिए, और ये डेट भी है आप लोग याद रखिए, 1755 ईस्वी की ये घटना चल रही है, ठीक ना। अब ये फिर क्या होता है कि 1761 का जो समय होता है, 1761 का जो समय होता है, ये कैसा समय रहता है? मतलब ये शासक, ये तो शासक मैसूर का बन जाता है, ठीक ना। जो 1761 आता है उस समय हैदर अली क्या होता है? कहाँ का शासक बन जाता है? मैसूर का। कैसे बनता है शासक? इनको मारकर। अब ये देख रहे हैं वो क्या कि इसको क्या है कि अंग्रेज को भगाना है, अंग्रेज को भगाना है, और इनकी झुकाव अंग्रेजों की तरफ बढ़ती चली जाती है। किसका? नंद राय का। अब बात ना, और इसी चीज़ देखो, और कोई से इनको दुश्मनी इसको नहीं था, ये खाली अंग्रेज की तरह से बाबू इनको झुकाव नहीं होता तो ये इससे बाबू क्या करता है? नहीं मिलता, बात है ना, मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन बाबू यही कारण ये बोला है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हाँ ये इतना क्या है के लिए आधुनिक शस्त्रागार अथी कर रहे हैं कि गुलामी सहने के लिए, बात ना। अब बाबू क्या होता है, इसको बर्दाश्त नहीं होता और इनका वो मुड़ी काट देता है, इनको मार देता है नंदराज को, और मार कर बाबू क्या होता है 1761 में ये शासक बन जाता है मैसूर का। समझे ना बात? चलिए, जब ये मैसूर का शासक बनता है बाबू तो सबसे पहला काम करता है साम्राज्य विस्तार करता है अपना। क्या करता है? साम्राज्य विस्तार करता है। बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को जीत लेता है उधर। नहीं, अब मैसूर है कहाँ बाबू? कर्नाटक में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में, बात ना। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक आप लोग देख रहे हो कहाँ है? कर्नाटक हाई क्षेत्र। हाई क्षेत्र क्या है? हाई क्षेत्र क्या है? देखो तो देखिए, हाई है तमिल, हाई है केरला, हाई है क्षेत्र कर्नाटक। हाई है क्षेत्र क्या? कर्नाटक। समझना बात? तो कर्नाटक ये जो क्षेत्र है यहाँ, ये क्षेत्र कर्नाटक पड़ता है ना। तो कर्नाटक में, बात है ना। तो देखिए वो क्या होता है कि अपने साम्राज्य को विस्तार करता है, बात है ना। उसी में क्या होता है कि मराठा भी इस पर बाबू आक्रमण करने लगते हैं, ये भी शक्ति बनने लगता है ना। तो मराठा आक्रमण करते हैं तो मराठा से क्या होता है, वो हारने लगता है, ठीक ना। फिर वो क्या होता है कि फिर वो धीरे धीरे मराठाओं पर भी भारी बनता है और एक महाशक्ति बन जाता है, एक महाशक्ति बन जाता है। और ये बात किसको खटकने लगता है? अंग्रेजों को खटकने लगता है। उसी को ना खटेगा, उसके ही विरोध के लिए ना वो ये फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। अब क्या होता है कि जब ये महाशक्ति बन जाता है अब, तो अब देखिएगा आप लोग कि एक युद्ध होता है, नहीं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या कि अंगल मैसूर युद्ध। नहीं, अब हम यहाँ देखते हैं पहले क्या होता है, युद्ध के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ना। अब क्या होता है कि प्रथम, अब अंग्रेज को लगता है भाई कि ये तो महाशक्ति बन जाएगा, ये तो महाशक्ति बन जाएगा। तो अब अंग्रेज लोग क्या करते हैं कि इसे युद्ध छेड़ देते हैं। किससे बाबू? हैदर अली से। अब देखिए, जब हैदर अली से युद्ध होता है तो क्या स्थिति रहती है? अगर ये हमारा भारतवर्ष है, ठीक ना। अब खुद सोचिए, ये है मैसूर, ये है मैसूर, है ना, मतलब कर्नाटक। और देखिए यहाँ कौन रहते हैं? मराठा। महाराष्ट्र में कौन रहते हैं? मराठा, देख रहे हैं ना। और निजाम रहते हैं हैदराबाद में। निजाम रहते हैं लोग कहाँ? हैदराबाद में। और यहाँ दिल्ली में कौन बैठा है? मुगल बादशाह। दिल्ली में कौन बैठा है? मुगल कमज़ोर हो चुके होते हैं। मुगल क्या होते हैं? कमज़ोर हो चुके होते हैं, ठीक ना। इधर आप देखिए, मराठा और क्या होते हैं? शक्तिशाली रहते हैं। और निजाम भी क्या रहता है? शक्तिशाली रहता है। और ये वो हैदर भी क्या रहता है? शक्तिशाली रहता है। नहीं, बाकी हाई दो वो बात ये, पहले तो ये लोग मराठा लोग बढ़िया थे। ये मराठा है लोग, कौन है ये लोग? मराठा। आप लोग भी ग्राफ बना लीजिएगा, मराठा। ये कौन है बाबू? निजाम। और ये कौन है बाबू? मैसूर, मतलब हैदर अली। नहीं, और ये कौन है? मुगल। मुगल काल की, नहीं, जर्जर दीवार। मुगल वंश की लोग जर्जर दीवार। जर्जर दीवार समझते हैं आप लोग? पहले महल था, अब फंस रहा है, तो वही ना कहा जाएगा, इनको क्या कहा जाएगा? नहीं समझ रहे बात? तो अब देखिए, जैसे आप ही लोग हैं, अभी क्या है, अभी आप लोग ठीक हैं, बुढ़ा जाइए तो जर्जर दीवार बन जाएगा, आप लोग भी नहीं बन जाएगा। अब गिरिएगा कि तब गिरिएगा, यही ना होता है हो। तो वही है, ये अपने पतन की, मतलब
राह देख रहे हैं लोग, कहीं हम लोग ये लोग विवश हो गए हैं लोग, ये लोग सोच रहे हैं कि अब भाई हमारे वंश खत्म हो जाए तो बढ़िया है। पता ना आप लोग पढ़े हैं अंग्रेज क्या कर रहा है सब, बाद में क्या कर रहा है सब, राजा बना रहा है सब, मर रहा है सब, यही तो हो रहा है इन लोगों में, बात है कि नहीं। तो अब देखिए अब अंग्रेज सोचता है सब कि अगर हम डायरेक्ट लड़ेंगे, कहीं ये तीनों मिल गया, चारों मिल गया, तो हम लोग तो हमारा तो हम लोग का क्या होगा, देश निकाला हो जाएगा, मतलब इंडिया से भगा देगा सब। और वो तकरीब सोचता है सब, वो क्या काम करता है सब कि निजाम और मराठा को मिला लेता है सब, निजाम और मराठा को मिला लेता है सब, अपनी तरफ का देता है सब। क्योंकि ये लोग बाद में देखो, पहले तो ठीक थे रहो, बाद में क्या हो गया है लोग, इन लोग कोनो वैल्यू नहीं रह गया है, मतलब जेने बरियार पलरा पड़ा उन्हें लुढ़क जाना। तो अब क्या होता है वो कि अंग्रेज इन दोनों को मिला लेता है सब अपने में, और मिलाकर क्या करता है कि टीपू सुल्तान पर, मतलब क्या टीपू सुल्तान बोल रहे हैं, हैदर अली पर आक्रमण कर देता है लोग, जो इतिहास में प्रथम अंगल मैसूर युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ देखो होता है क्या कि जैसे वो प्रथम युद्ध छिड़ता है तो इसमें प्रारंभ में जो होता है कौन कौन मिलकर लड़ते हैं, तो अंग्रेज मराठा निजाम, बाद में अपनी बुद्धि की कुटिलता से मराठा और निजाम को हैदर अली अपने में मिला लेता है कि भाई अरे वो भी जीतेगा तो क्या होगा, राजे देगा, पता ना तुमको क्षेत्र ना चाहिए, हम भी क्षेत्र दे देंगे तुमको, तो मिला लेता है कौन बाबू, हैदर अली। और इस युद्ध में क्या होता है, हैदर जीत जाता है, इस युद्ध में क्या होता है, हैदर जीत जाता है। तो अंग्रेज बड़ी तेज थे, दोनों मामला में संधि कर देते, कमज़ोर पड़ जाएंगे तो गोड़ लाएंगे, नहीं अब बरियार पड़ जाएंगे तो मूड़ी ऐंठ देंगे, यही अंग्रेज की नीति थी। यहाँ एक संधि होती है जिसे वो क्या कहता है, मद्रास की संधि कहा जाता है, क्या कहता है, मद्रास की संधि ना। फिर उसके बाद क्या होता है अब कि यहाँ ये जीत जाता है, और उस समय गवर्नर होता है वेरलेस्ट, कौन रहता है, वेरलेस्ट, ठीक ना, ये गवर्नर रहता है, ये भी पूछता है, ठीक ना, और ये पूछता है कि आगे प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में किसकी संधि हुई थी, तो क्या बताइएगा आप लोग, मद्रास की संधि, बता देंगे, तरीका याद कीजिएगा, याद हो जाएगा नहीं। अब देखिए क्या होता है फिर कि अब यहाँ वो, अब अंग्रेज यहाँ हार गए हैं तो अंग्रेज चुप बैठने वाले हैं, अंग्रेज चुप बैठने वाला लग रहा है। अंग्रेज फिर क्या काम करता है सब, इस संधि का उल्लंघन कर देता है सब, क्या कर देता है सब, संधि का उल्लंघन कर देता है सब ना। और जब संधि का उल्लंघन करता है सब अंग्रेज बाबू, तो फिर से क्या होता है कि फिर से एक युद्ध होता है जिसका हमको नाम क्या है बाबू, अंगल मैसूर द्वितीय युद्ध। अंगल मैसूर द्वितीय युद्ध 1780 से 84 तक, ठीक ना। फिर बाबू इसमें क्या होता है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करता है, आयरकुट करता है, कौन करता है बाबू, आयरकुट। अब पोटनो दो तो बाबू, इसमें एक युद्ध होता है पोटनोवा का युद्ध, नहीं फेमस है यार कौन है, द्वितीय युद्ध में पोटनोवा का युद्ध हुआ था, जिसमें आयरकुट किसका बाबू नेतृत्व किया था, अंग्रेजी सेना का। और इसमें हैदर क्या होता है, मारा जाता है, इसमें हैदर क्या होता है, मारा जाता है, मतलब पराजय होता है, और पराजय से बाबू ये क्या होता है, घवाहिल हो जाता है, घवाहिल होने से इसकी मृत्यु हो जाती है ना। उस समय वारेन हेस्टिंग्स रहता है कौन बाबू। अब अंग्रेजों को लगता है कि चलो कम से कम ये तो शक्ति खत्म हो गया, नहीं जानता है कि इससे भी खतरनाक इसका लड़का है टीपू सुल्तान, नहीं इससे भी खतरनाक कौन है, इसका लड़का है टीपू सुल्तान। कौन है, टीपू सुल्तान, किसका लड़का है, हैदर अली का। हैदर अली क्या होता है वो, पोटनोवा का युद्ध होता है, देखो तो ये 84 में है ना, तो पोटनोवा का युद्ध होता है कब बाबू, 1782 में, 1782 में पोटनोवा का युद्ध होता है। और इसी युद्ध में बाबू हैदर अली मारा जाता है। इसके बाद राजा कौन बन जाता है, टीपू सुल्तान राजा बनता है। जब टीपू राजा बनता है तो अब बताइए, आपके पिताजी कोई मार देगा तो आप अब उनको पूजा कीजिएगा, इसका तो दिमाग असही खराब रहता है, इसका दिमाग तो असही खराब रहता है ना। अब देखिए फिर क्या होता है, और ये भी बड़ी महत्वाकांक्षी होता है, और ये अस्थिर बैठने वाला राजा नहीं रहता है, ये बकलोल नहीं रहता, बकलोल राजा होगा तो अस्थिर बैठ गया नहीं। अब बाबू इसके दिमाग में रहता है कि मेरे पिताजी को मार दिए, मेरे पिताजी को यही लोग, ठीक ना। अब वो हैदर की मृत्यु के बाद, जब हैदर की मृत्यु 1782 में हुई है, तो 1782 में ये राजा बना है, पता ना। और उस समय युद्ध कौन चल रहा था, द्वितीय युद्ध चल रहा था अंगल मैसूर, और उसी में पोटनोवा का युद्ध भी हुआ था 1782 में, पता ना। अब क्या होता है कि राजा बनते बनते क्या होता है कि सबसे पहले अपने आप को बादशाह घोषित करता है, क्या करता है, बादशाह, मतलब हम किसी का परतंत्र नहीं है, हम यहाँ का राजा है, बादशाह है, बात ना। और फ्रांस की सहायता से, देखिए 1782 में राजा बना है, अब फ्रांस की सहायता से, बात ना, सहयोग से एक जैकोबिन क्लब का भी स्थापना करता है, बात ना। उसके बाद फिर क्या होता है बाबू कि अपने आप को मैसूर का नागरिक बोलता है, क्या बोलता है कि मैं मैसूर का नागरिक हूँ, समझिए ना बात। अब देखिए फिर क्या होता है,
एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाता है। मतलब ये अपने तरफ से किसी भी तरह से ये मानने को तैयार नहीं है कि हम अंग्रेजों का गुलाम हो सकते हैं, मैं पूरे जीवन अंग्रेजों का गुलाम नहीं बन सकता। इसका ये प्रण रहता है, किसका? वो टीपू सुल्तान का। बहुत शक्तिशाली राजा था ये भी ना। अब क्या होता है कि अब अंग्रेज कैसे चुप बैठे, सब चुप बैठेगा सब, इहो चुप बैठेगा, इसके तो बापे के लोग मरले हैं लोग, बात ना। तो फिर क्या होता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। कौन होता है वो? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और भारत गुलाम क्यों हुआ मालूम है? ये अपने कारण हुआ है, यहाँ के लोग बड़ी बिकाऊ होते हैं। यहाँ के लोग क्या होते हैं? बड़ी बिकाऊ होते हैं, ठीक ना। बड़ी जल्दी फूट जाते हैं, बड़ी जल्दी फूट जाते हैं, 2 रुपये पर बिक जाएंगे, 2 रुपये पर बिक जाएंगे, समझ ना बात। तो अब देखिए क्या होता है कि अब है जो निजाम थे, अब मराठा थे, ये अंग्रेज का पिट्ठू बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? पिट्ठू मीन्स जानते हो? चामाचा। आप बेलचा कह सकते हो इनको, चमचो कहोगे तो अब इनके लिए क्या है ना, ये मतलब खराबे होगा, इनको बेलचा कह सकते हो। मतलब एकदम अंग्रेज बात है ना। अब ये लोग मजा में जी रहा है लोग। ये कौन मारा जा रहा है? मैसूर पिटा रहा है, बात है ना। ये लोग नहीं जाना है लोग, उसके बाद लतखोरई का समय तुम्हारा ही होगा। वो तो अब क्या है कि पिटा तो नहीं ना रहा है, वो लड़ रहा है टीपू सुल्तान से, चाहे हैदर से, अली से। अंग्रेज लोग अब भूत की तरह कांपते थे, समझ ना बात। तो अब देखिए क्या होता है कि श्रीरंग, देखो तो बाबू यहाँ श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। क्या होती है? ये बाद में होगी। तब बाबू तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध छिड़ जाता है। इसमें क्या होता है कि इसको सहायता मिलता है, किसका? टीपू सुल्तान को सहायता किससे मिलता है? फ्रांस और कस्तूनिया का सहायता प्राप्त होता है, समर्थन, बतना। टीपू की हार हो जाती है, टीपू की हार हो जाती है और अपमानजनक संधि होती है। मतलब जो बाबू इसके लिए था नहीं, वैसे ही इसके नेचर के विरुद्ध जो संधि होती है, बात है ना। तो अपमानजनक संधि होती है, बड़ी अपमानजनक आपको महसूस करता है। और क्या होता है बाबू कि इसको अपना आधा राज देना पड़ता है अंग्रेजों को, बात ना। और जैसे देखते हो शेर जब मांस खाता है तो हड्डियाँ बजाता है, कुत्ते आनंद मनाते हैं, बात ना। उसी तरह से मराठा और निजाम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आनंद मना रहे हैं, ठीक ना। आनंद मना रहे हैं, कुछ कुछ इन लोगों को भी मिल जा रहा है, मिल नहीं जा रहा है, बात है ना। तो अब खुद सोचिए। और बाबू यहीं से नहीं, आधा राज ही नहीं, 2 पुत्र को भी लोग कैद कर लेता है अंग्रेज लोग, बनकी रख लेता है लोग। अब बताइए इससे कोई अपमान वाली बात होगी एक राजा के लिए? वो भी बाबू बरियार राजा के लिए, जो आज तक बात ना इहो झुक जाता है इन लोगों तरह। तो इतिहास में आप इनको भी बाबू बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं, एक गद्दार के रूप में पढ़ते, लेकिन ये झुका ही नहीं है। क्या हुआ है? झुका नहीं है। अब क्या होता है बाबू कि यहाँ आता है, कौन रहता है? गवर्नर कर्नवालिस होता है। और जब ये हार जाता है ना, तो कर्नवालिस यहाँ एक बात बोलता है, कहता है क्या कि मैंने अपने मित्रों को पतना अधिक शक्तिशाली भी नहीं होने दिया और दुश्मन को बर्बाद भी कर दिया। मतलब समझ गए? इन लोग के टॉफिए पर बुर्बक बना दिया निजाम के और मराठा के। और जो हमारा मेन शत्रु था कौन? टीपू सुल्तान, वो बर्बाद हो गया। तो बर्बाद ना हो गया यहाँ, अब तो कुछ रहिए ना गया इसके पास, समझना बात। फिर क्या होता है वो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। क्या होता है? आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और जब राजा रहेगा तब ना संधि होगा। अब तो राजे मर जा रहा है यहाँ, नहीं तो बाबू। तो 1799 में फिर क्या होता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और इसमें क्या होता है कि ब्लेजली का काल रहता है। और ब्लेजली बाबू भारत में, लिख लीजिए लोग, ब्लेजली भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। कौन बाबू? ब्लेजली। पूछेगा कि भारत में सहायक संधि किसने लगाया था? तो ब्लेजली ने लगाया था। किसने लगाया था? ब्लेजली ने ना। चलिए आप देखिए सहायक संधि क्या था, समझते हैं आप लोग? सहायता वाली संधि, बौरा बनाने वाली संधि नहीं। इसमें था ना कि सेना हमारा रहेंगे, पेंशन वेतन आप दीजिएगा, समझ ना। जब कभी आपको काम पड़ेगा तो हमारी सेना आपकी रक्षा करेगी। अब बताइए कि ऐसा संधि कोई राजा से कहा जाए कि भाई राज तुम करो, सेना हमारा रहो, तो हम तो उसी दिन गुलाम हो जाएगा, वो राजा नहीं हो जाएगा। जब सैनिक ने लड़ाई करता है और सैनिक वो क्या हो जाएगा? उसी का सैनिक है, तो हम कभी उसके विरुद्ध बोल पाएंगे? हमारा सैनिक रहेगा तब हम उसके विरुद्ध बोल पाएंगे। टीपू सुल्तान क्या करता है कि नकार देता है। और फिर से वो क्या होती है कि यहाँ एक युद्ध होती है, बतना चतुर्थ युद्ध होती है। और इसमें क्या होता है? टीपू सुल्तान मारा जाता है। टीपू सुल्तान क्या होता है? मारा जाता है, समझ ना बात। इसमें देखो एक कथा आती है क्या कि इसी में टीपू सुल्तान क्या बोला था वो बात, पता ना कि जब बाबू इसे किले को अंग्रेज लोग घेर लेते हैं तो बोला था इसी में कि एक दिन जियो
शेर की तरह भेड़ बकरियों की तरह लंबी जीवन अच्छी नहीं है, बात ना। इसीलिए हम युद्ध करेंगे इन लोगों से। क्या करेंगे? हम युद्ध करेंगे, और युद्ध करते हुए वीरता से लड़ते हुए, बात ना, एक शक्तिशाली शासक नहीं लोमड़ियों से हार जाता है। किससे हार जाता है? लोमड़ियों से हार जाता है। नहीं, बात याद रखिएगा कि जब भी क्या होता है कि बाघ और शेर की लड़ाई होती है तो बाघ जीत जाता है, शेर हार जाता है। मतलब योग्य पर्सन हमेशा अयोग्य पर्सन से हार जाते हैं, पता ना। क्योंकि योग्य पर्सन जो होते हैं, वो योग्य व्यक्ति होते हैं, उनका कुछ क्या होता है, कुछ नियम कानून होता है। अयोग का कोई नियम कानून नहीं होता है, पता ना। वो थप्पड़ों से मारेगा, कमज़ोर पड़ेगा तो दाताहू काटेगा, नहीं लाताहू से मारेगा, नहीं और कमज़ोर पड़ेगा तो रोनाहू लगेगा। तो भैया पड़बे ना करेगा। यही ना भारत में हुआ है, और क्या हुआ है, समझ ना बात। देखिए अब हम आते हैं अब इसको याद कैसे रखेंगे, कौन संधि कहाँ कैसे हुआ है। तो देखिए पूछता है क्वेश्चन क्या कि हैदर अली कौन से युद्ध में मारा गया था? तो द्वितीय युद्ध में, बात ना। अंतिम चतुर्थ युद्ध में कौन मारा गया था? तो टीपू मारा गया था। मतलब बाबू ये क्या है? पिता है। पिता कब मारा गया था? तो द्वितीय में। अब पुत्र कब मराया? चौथ में मराया, बात ना। समझ ना बात आप लोग, याद है ना। और यहाँ से कैसे याद रहे? देखिए तो म है ना, म एम एस, नहीं एम एस क्या होगा? एस। देख लो ना, एस का नाम जानते हैं ना आप लोग? तो एस ना, ये एस। एम मीन्स क्या होगा? तो मद्रास की संधि। तो प्रथम में क्या हुआ था? मद्रास की संधि। हाई दे तो हाई एम मीन्स मंगलोर की संधि। तो द्वितीय में क्या हुआ था? मंगलोर की संधि। और तृतीय में क्या हुआ था? वो श्रीरंगपट्टनम की संधि। किसका संधि हुआ था? श्रीरंग। और चतुर्थ में रजे नहीं तो कोनो संधि नहीं हुआ। अब तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? कहानी खत्म हो गया? नहीं हो गया। अब ये ब्लेजली है, ब्लेजली देख रहे हो ना आप लोग, बात ना। अब देखिए अब ब्लेजली भी यहाँ एक वर्ड बोलता है क्या कि अब पूरब की राष्ट्रों में अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। पूरब की देशों में, मतलब पूरब प्रदेशों में, भारत के पूरब भी प्रदेशों में क्या होगा? अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। कौन बोलता है? ब्लेजली बोलता है ये बात ना। देखिए दो तीन क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। अब आप लोग को याद होगा ना, मतलब याद हो जाना चाहिए कि तालीकोटा का युद्ध से हम लोग चले थे। तालीकोटा का युद्ध नहीं, तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा जाता है, जिसे राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहता है? और ये तालीकोटा कहाँ है? कर्नाटक में है, और वो जगह है राक्षस तगड़ी, इसलिए इसे राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। और कहाँ हुआ था? बहमानी और विजयराज साम्राज्य के बीच में हुआ था। विजयनगर जो राज साम्राज्य था, इनको क्या हुआ था? हार होने हुआ था, नहीं। और उसके बाद बहुत सारे लोगों क्या हुआ? वो स्वतंत्र हुए। उसी में एक बडियार वंश भी आता है, जो राज करते करते अंत में क्या होता है? कृष्ण चिक्काराय का जब काल आता है, तो उसमें क्या होता है कि इनके दो को क्या होते हैं? सेनापति होते हैं, नंदराज और देवराज। नहीं, देवराज से हमको उतना मतलब नहीं है, नंदराज से हमको मतलब है कि वो नंदराज से ही रिलेटेड है, हैदर अली, बात है ना। चलिए अब क्या होता है कि नंदराज जो होता है हुआ था ना, अब इसी के मतलब शासन काल में एक सिपाही के रूप में एक युवक आता है, जिसका नाम होता है हैदर। और वो काफ़ी क्या होता है काफ़ी वो मतलब साहसी और महत्वाकांक्षी होता है। और वो क्या होता है कि अपने कर्म के बल पर, अपने मेहनत के बल पर इतना इनको खुश कर देता है कि इसे वो लोग क्या करते हैं? 1755 में क्या कर देते हैं? वो डिंडी कुल किले के फौजदार नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? डिंडी कुल किले के फौजदार नियुक्त कर देते हैं लोग। और ये क्या काम करता है कि फ्रांस की सहायता से वहाँ एक नए शस्त्रागार, मतलब आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। कौन? हैदर अली। ये तो याद रहे ना आप लोगों को। मतलब ये क्वेश्चन पूछता है कि बात ना कि किसने डिंडी कुल में किसने बात ना आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली ने किया था। मतलब डिंडी कुल किससे संबंधित है? तो हैदर अली से। किसके सहायता से? तो फ्रांस की सहायता से। समझिए ना बात। अब हम जब अब फिर यहाँ से आएंगे कि ये शासक कब बनता है? तो 1761 में। किसको मारकर? तो नंदराय को मारकर ये शासक बन जाता है। और जैसे ही शासक बनता है अब तो क्या होता है? प्रथम अंगल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि शुरुआती में क्या होता है कि अंग्रेज मराठा निजाम मिलकर बाबू क्या होता है? इस पर अटैक करते हैं, और ये अपने बुद्धि के बल पर बाबू अंग्रेज और मराठा और निजाम को अपने तरफ मिला लेता है और युद्ध जीत जाता है। युद्ध जीत जाता है। गवर्नर होता है वेरलेस्ट, नहीं, गवर्नर कौन होता है? वेरलेस्ट होता है। और वहाँ एक संधि होती है जो मद्रास की संधि होती है ना। फिर अंग्रेज क्या काम करता है? अंग्रेज हार जाता है सब, तो बैठेगा तो नहीं ना बाबू। वो क्या करता है? सब कि द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध की घोषणा करता है और संधि का उल्लंघन कर देता है सब। संधि का उल्लंघन कर देता है सब।
तो उसका नतीजन ये होता है कि द्वितीय मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि निजाम और मराठा वो लड़ते हैं किसकी तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से। और एक युद्ध होता है कौन बाबू, 1782 में पोर्टनोवा का युद्ध। कौन युद्ध होता है, पोर्टनोवा का युद्ध होता है। कौन युद्ध होता है, पोर्टनोवा का युद्ध होता है। इसमें हैदर अली क्या होता है, मारा जाता है ना, मतलब कौन से। और उसमें क्या होता है कि अंग्रेजी की तरफ से कौन लड़ रहा है, आयरकुट लड़ रहा है। द्वितीय में कौन लड़ रहा है अंग्रेजी की तरफ से, आयरकुट। यहाँ हार जाता है तो कमान कौन संभाल लेता है, टीपू सुल्तान संभाल लेता है। नहीं, और द्वितीय में गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। कोई दिक्कत है किसी को, देखिए तनी सा दिमाग जोड़ेगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब टीपू सुल्तान आता है तो टीपू सुल्तान वहीं होता है। आओते आओते 1782 ईस्वी में अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता है। और क्या करता है, जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है फ्रांसीसियों की सहायता से। और फिर क्या काम करता है बाबू, अपने को मैसूर का नागरिक बोलता है और वहाँ एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाता है, वहाँ स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाता है ना। अब क्या होता है कि तृतीय जो मैसूर युद्ध लड़ी जाती है वो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ी जाती है। बताना पूछता है क्वेश्चन कि तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ी गई थी, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज। क्योंकि हैदर अली और अंग्रेज भी रहेगा वहाँ। नहीं, हैदर अली तो किस में मारा जाता है, द्वितीय में मारा जाता है। तृतीय जब ये लड़ता है अब तो इसको फ्रांस से कस्तूनिया का समर्थन मिलता है ना। उसके बाद क्या होता है कि तब पर भी बाबू इसका हार हो जाता है और अपमानजनक संधि होती है, जिसे हम लोग कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्या कहते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और इसमें आधा राज देना होता है। और क्या होता है, 2 पुत्र को भी कैद कर लेता है लोग। तो कर्नवालिस बोलता है, इसमें एक वर्ड बोलता है कि मैंने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली भी नहीं होने दिया और दुश्मन को बर्बाद भी कर दिया। ये बात कौन बोलता है, कर्नवालिस बोलता है ना। अब आ जाता है विलेजली का शासनकाल। इसमें होता है कौन बाबू, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान मारा जाता है। क्यों मारा जाता है, क्योंकि लोग सहायक संधि को, विलेजली आता है ना, तो भारत में विलेजली बाबू एक प्रथा नियम शुरुआत करता है सहायक संधि का। तो पूछेगा कि भारत में सहायक संधि किसने शुरू किया था, तो विलेजली ने शुरू किया था। क्या बताइएगा, विलेजली ने शुरू किया था। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए मतलब विलेजली ने शुरू किया था। अब ये बाबू इस सहायक संधि के बारे में जब भी इससे बात करता है लोग, तो टीपू नकार देगा, मैं सहायक संधि नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। तो फिर एक युद्ध होती है और इसमें बाबू टीपू की मौत होती है। और इसी में वो परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि एक दिन जियो शेर की तरह, लंबी जीवन बेगभान बकरे की तरह अब बढ़िया नहीं है, बात ना। और यहाँ से क्या होता है कि बहुत बड़े साम्राज्य की बाबू अंत हो जाती है। क्या होती है, अंत हो जाती है। यही कहानी है मैसूर की, यही कहानी है मैसूर की। कोई दिक्कत है किसी को, है कि नहीं, यही कहानी है। इतना से ज़्यादा कहानी थोड़े है इसमें। चलिए बात समझे ना आप लोग।